हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, ठीक है ना। तो इस बात का इसमें ध्यान देना है कि जब भी कोई भी रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था जब रेलगाड़ी शुरू किया था, आज भी बता दे रहा हूँ कि अपनी लंबाई, ठीक है ना, अपनी लंबाई, ठीक है, यानी ट्रेन ट्रेन की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये अपने दोनों लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई, पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जोड़ने के बाद, ठीक है ना, जब इसको जोड़ देंगे तो ये अब कुल दूरी होगा। इनकी जो कुल लंबाई है यही कुल दूरी का काम करेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कोई भी ट्रेन जितनी लंबी होगी तो अपनी लंबाई के बराबर प्लस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी या कोई पुल होगा उसकी लंबाई, दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तब जाके जो है कुल दूरी यानी कुल लंबाई निकल के आएगी, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में और इस टॉपिक में, जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं, इसमें मैं पूरा इसी का यूज करूंगा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं और आपके सामने टाइप 8 के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले की जो भी वीडियो है सब बन चुकी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पे आप प्लेलिस्ट में भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहां से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल देता हूँ, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा। 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। यह रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी सेकेंड में, ठीक है ना। यानी समय बराबर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। समय बराबर आपसे पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी यहाँ क्या होगी, 212 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई है प्लस 188 मीटर, यह किसकी लंबाई हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब जो है यहाँ दूरी हो गई यानी कुल लंबाई क्या, दूरी का काम। अब जो है यहाँ चाल रखेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा चाल जो कि है 45। अब किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको बदलने मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, तो 9 दूनी 18, 9 पचे 45, ठीक है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 8 2 10, 8 1 9 1 10, 2 1 3 1 4, नीचे क्या हो जाएगा 5 पचे 25, यह 2 जो है ऊपर चला जाएगा, गुड़े 2, अब 5 पचे 25, अब 5 से काट दीजिए, 5 पचे 25, 5 8 40, 16 पाँचे 80, तो हो जाएगा 16 दूना 32 सेकेंड, ठीक है। 32 सेकेंड इसका सही जवाब होगा, जो कि इसके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक। अब इसमें ध्यान आपको यही देना है कि ट्रेन की लंबाई और पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जब जोड़ देंगे तो वो कुल दूरी का काम करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकेंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। बिजली के एक खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। अब देखिए, सबसे पहले जो है बिजली जो है कि जो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसमें सबसे पहले ट्रेन की कुछ लंबाई होगी, तो उसको हम पहले मान लेते हैं। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई है यक्स। अब जो है प्लेटफॉर्म कितना है 180, ठीक है। अब इसकी चाल कितना है 72। देखिए अब जो इसकी चाल कितना है 72, अब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, ठीक है। समय कितना लग रहा है 60 सेकंड, ठीक। तो अब वही 18 चौक 72, ठीक है। तो ये अक्स प्लस 180 बटे में कितना होगा 5 चौको 20 बराबर 60, फिर यक्स प्लस 180 बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। यहाँ से आप यक्स का मान निकाल लीजिए, 1200 माइनस 180, ठीक है। तो जब घटा देंगे तो आपका आएगा कितना 0, 10 में से 8 जाएगा 2 और 1 में से 1 जाएगा 0, 1020 मीटर, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि अगर एक खंभे को पार करता है तो कितना समय लगता है, तो समय बराबर, अब ट्रेन किसी भी खंभे को पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी चलना पड़ेगा, चाल वही रहेगी कितना 72 गुड़े 5/18, 18 चौक 72, 4 से इसको काट दीजिए,
4 दूनी 8, 4 5 20, 4 5 20, ठीक है। 5 से इसको 5 5 25, 5 1 कम 5, तो कितना आया 51 सेकेंड, ठीक है। 51 सेकेंड का टाइम लगेगा, जो कि इसके ए वाले में दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में से कितना समय लगेगा, ठीक है, समय सेकंड में। तो अब ध्यान से देखिए, अब खंभे को जो पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर, तो लंबाई बराबर चाल गुणे समय, 36 गुणे 5/18 गुणे समय कितना है 25, यह ट्रेन की कुल लंबाई आएगी। 18 दूना 36, 5 दूना 10 और 25 में 10 का गुणा करेंगे तो 250 मीटर, ठीक है ना। यह ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, यह जो होगी ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है ना, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो अब कह रहा है कि 350 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए, तो इसका मतलब है कि इसकी लंबाई, ठीक है, समय बराबर 250 मीटर ट्रेन की लंबाई और 350 पुल की लंबाई बटे में चाल वही रहेगी कितना 36 गुणे 5/18, 5/18 का हर जगह यूज करें, 18 दूना 36, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0, 5 5 10, 3 2 5 1 6 बटे में 5 दूना 10, 0 से 0 कट जाएगा, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड इसका उत्तर आएगा, जो कि सी वाले पे दिया हुआ है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं बिल्कुल आसानी से, कॉन्सेप्ट वही है कि दोनों पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जोड़ लेना, वही कुल दूरी का काम करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और 600 मीटर लंबे एक अन्य प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्रमशः कितनी है। अब देखिए, यहाँ एक चीज निश्चित होगा, क्या, रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। रेलगाड़ी की इसमें लंबाई भी नहीं पता है, तो लंबाई को मान लेंगे यक्स। अब यक्स प्लस 400 मीटर, अब इसको पार करिए कितनी देर में, 50 सेकेंड में, बराबर यक्स प्लस 600 मीटर बटे में हो जाएगा कितना 60, ठीक है ना। 5/18 का गुणा नहीं होगा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, हमने कि अब ऐसा समीकरण हमने किस हिसाब से बनाया, यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई भी यक्स होगी और रेलगाड़ी की चाल भी निश्चित होगी, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, यानी अपनी लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, बटे समय, और रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे समय, दोनों, और हर जगह चाल बराबर होगी, ठीक है। अब देखिए, 0 से 0, 6 का गुणा इधर 5 का इधर, तो 6x प्लस 2400 बराबर 5x प्लस 3000। 6x में से 5x जाएगा तो x, ठीक है, और 3000 में से 2400 माइनस होगा तो 600। यह जो है ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अब कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्रम से कितनी है, ठीक है। लंबाई तो निकल गई, चाल बराबर, चाहे आप इसमें रख लीजिए चाहे इसमें, बात एक ही है, ठीक है ना। इसी में पहले में ही रख लीजिए, तो 600 प्लस 400 पूरे के बटे 50, ठीक है। तो ये जो है, अब ऊपर क्या है, मीटर है, नीचे सेकेंड है, तो हम निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 1000, 1000 बटे में 50, 0 से 0, 5 दूनी 10, तो उत्तर आएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो 20 गुणे 18 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 चौको 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो इसमें 600 मीटर लंबाई हो जाएगी और 72 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना। हमने ऐसा इसलिए किया, पहले हमने लंबाई निकाल ली, उसके बाद चाल निकाल लिया, ठीक है। आप यहां भी रखते तब भी यही आता। क्वेश्चन नंबर 5, एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी, ठीक है।
तो अब देखिए समय बराबर दूरी बटा 4, ठीक है ना। अब इसमें रेलगाड़ी की लंबाई 330 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 710 और चाल कितनी है 72। अब देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। अब चाल जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 चौक 72, तो हो जाएगा 0 7 3 1 4 7 3 10 पूरे के बटे 5 चौक को 20, यहाँ से यह कट जाएगा 2 5 6 10 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 52 सेकेंड, ठीक है ना, जो कि इसके ए वाले में दिया हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं बिल्कुल आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति, ठीक है ना। तो चाल बराबर 400 मीटर ट्रेन है 300 मीटर पुल है, तो 400 मीटर प्लस 300 मीटर, ठीक है ना। अब समय कितना है सेकेंड, तो यहाँ आपको कुछ भी परिवर्तित करने की जरूरत नहीं। 4 3 कितना हो जाएगा 700/70, या इससे कैंसिल आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन आपका उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इसको बदलेंगे 18/5। अब जो है किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड हो जाएगी, तो 5 दूना 10 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, जो कि डी वाले में दिया हुआ। आप देख रहे हैं आज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सब जो है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में। जैसे यही क्वेश्चन है एसएससी जीडी एसएसएफ में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादातर मैंने लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो वही है समय बराबर दूरी बटा 4, तो 110 प्लस 132, ठीक है। 110 ट्रेन की लंबाई है और 132 जो पुल की लंबाई। अब 4 72 गुणे 5/18, 18 चौक 72, जोड़ दीजिए 2 3 1 4 1 1 2 बट्टे में 5 चौक को 20, ठीक है। 2 से काट दीजिए, यहाँ 10 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 1 कम 2, 10 से भाग देंगे तो 12.1 सेकेंड, ठीक है ना, जो कि इसके बी वाले पे दिया हुआ है, ठीक है। एकदम आसानी से, बस कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर तो आप एकदम जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, वही है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है और इसमें चाल निश्चित होगी, तो लंबाई मान लीजिए x है प्लस 500 मीटर पुल है तो 500 बटे में कितना है 100 सेकेंड बराबर x प्लस 250 मीटर बटे में 60 सेकेंड, ठीक है। 20 3 60, 20 5 100, 3 का गुणा इधर 3x प्लस 1500, 5 का उधर 5x प्लस 1250, 25 5 125। अब इसमें से इसको घटाएंगे 5 में से 3x आएगा 2x बराबर 1500 में से इसको घटा दीजिए तो 0, 10 में से 5 जाएगा 5 और 4 में से 2 जाएगा 2, 2 से काट दीजिए 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी x बराबर 125 मीटर, ठीक है, जो कि इसके बी वाले में दिया हुआ है, ठीक है ना। बस यहाँ वही कॉन्सेप्ट है जो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, सेम वही कॉन्सेप्ट। उसमें चाल भी पूछा था, इसमें सिर्फ लंबाई पूछा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो समय बराबर
दूरी कितनी हो जाएगी 270 प्लस 180। ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई। चाल कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 से गुणा, 18 दूना 36, ठीक है। 0 8 7 15 2 1 3 1 4 पूरे के बटे 5 दूनी 10, ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा 45 सेकेंड, ठीक है, जो कि इसके बी वाले में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। और ये क्वेश्चन हम नहीं लगाएंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में, ठीक है। और अगर आप कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए होंगे 9 क्वेश्चन का, तो ये जो 10वां क्वेश्चन है आप बहुत ही अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लगा पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, और अगर आप पूरी तरह से समझ गए होंगे तो पक्का इस क्वेश्चन को आप लगा लेंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो फिर से देखिए, मुझे आशा और पूरी उम्मीद है कि आप एकदम अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए।